हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम अमित कुमार है और आज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे आने वाला टाइम में हमारी तरफ से मिलता रहेगा। आज हम जो आए हैं फिर से एक नए वीडियो में आपके लिए फर्स्ट एड के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें खास करके हार्ट अटैक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आज एक डॉक्टर साहब हैं जो आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे कि हार्ट अटैक में क्या करना है। तो मिलते हैं डॉक्टर साहब से। थैंक यू। मैं मेडिकल कोऑर्डिनेटर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। आज आपको हम सीपीआर के बारे में कुछ सिखाएंगे, कैसे सीपीआर देते हैं इमरजेंसी में जब किसी को ज़रूरत पड़ती है। तो इमरजेंसीज लाइक हार्ट अटैक, ड्राउनिंग या कहीं पर भी। तो आइए चलते हैं, आपको सीपीआर के बारे में बताते हैं। थैंक यू सो मच। तो सीपीआर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताएं कि सीपीआर क्या होता है। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, मतलब ये एक इमरजेंसीज में लाइफ सेविंग टेक्निक है या मेथड है, प्रोसीजर है जो यूज किया जाता है। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, ड्राउनिंग हो गई, तो उस टाइम सीपीआर यूज किया जाता है। तो सीपीआर बहुत तरह से दिया जाता है। जैसे ट्रेंड होता है वो कैसे दे सकता है, अनट्रेंड कैसे दे सकता है, तो आज सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम बता सकते हैं, एक पेशेंट है हमारे पास, जैसे लेटा हुआ है, कोई इमरजेंसी में इनको जैसे ड्राउनिंग हो गई या हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी आया होगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो उनको एकदम बिल्कुल सेफ लोकेशन में लेके आना है, या एक फ्लोर या फर्स्ट टाइप वो वहाँ पे लेटाना है। सब मस्ट है कि अपनी सेफ्टी पहले करनी है। पेशेंट की सेफ्टी देखने से पहले अपनी सेफ्टी देखनी है, उसके बाद में पेशेंट को लेना है। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो सबसे पहले कॉल टू हेल्प, मतलब मेडिकल जो भी फैसिलिटी, नियर बाई हॉस्पिटल, नियर बाई एम्बुलेंस नंबर, जो भी अपने मोबाइल में इमरजेंसी नंबर हो उनको आप कॉल करना है। उसके बाद में ही जो कैजुअलिटी है उस पर ध्यान देना है। अगर आप 2 बंदे हो तो एक बंदा कैजुअलिटी को सेफ लोकेशन में लाने की कोशिश करेगा और जो सेकंड वन है वो कॉल टू हेल्प करने की कोशिश करेगा, ताकि इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाने के लिए हॉस्पिटल में नियर बाई उसमें कॉल करने की कोशिश करेगा। ओके। तो सबसे पहले जैसे कि हमने अभी कैजुअलिटी को सेफ लोकेशन में लेके आए, उसके बाद में सीपीआर दें। सीपीआर देने से पहले अनट्रेंड पर्सन होता है, पहले फर्स्ट वन अनट्रेंड क्या करेगा? कैजुअलिटी को सेफ लोकेशन में लाएगा, सीधा फ्लेट करेगा और कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन कैसे करता है वो आगे बताएंगे। सिर्फ आपको कंप्रेशन करना है, उसमें माउथ टू माउथ है, लेकिन जो अनट्रेंड पर्सन है वो नहीं दे सकता, तो ओनली आपको कंप्रेशन ही देना है। और जो ट्रेंड पर्सन होता है वो क्या करेगा? कंप्रेशन देना है और कंप्रेशन के बाद में माउथ टू माउथ ब्रीथ करना है। ये एक रेशियो होता है, वो आगे बताएंगे। तो जैसे कि ये एक पेशेंट है, कैजुअलिटी है, जो हमने सेफ लोकेशन में लेके आए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको हम चेक करेंगे कि वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। अगर जैसे कि वो अनकॉन्शियस है तो हम क्या करेंगे? उनका शोल्डर पे थपथपी करेंगे कि हेलो हाउ आर यू ने, जो भी हाउ आर यू ओके, XYZ। आपको उनको बात करना है। अगर वो नहीं अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं हुए, तो फिर बाद में हमें देखना है कि थोड़ा जैसे कि चिन है, चिन को क्या करेंगे? 1 किलोमीटर इस पोजीशन को पूरी को हम बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन में क्या करेंगे? लेटेंगे, ये हेड होगा वो टिल्ट होगा, चिन होगी लिफ्ट, ऐसे। तो ये क्या, जैसे कि ये एयरवे, इसको एयरवे बोलते हैं, ये एयरवे खुल जाएगा। ओके। अब सीपीआर कैसे देते हैं वो प्रोसीजर है। जैसे कि ये हाथ है और ये हाथ है, दोनों को क्रॉस करना है ऐसे। ओके। फिंगर लॉक करना है दोनों हाथ। बिल्कुल। फिर ये आपको प्लेस कहाँ करना है? चेस्ट पे, मिडिल चेस्ट पे, या फिर मान सकते हैं जैसे कि ये वाला जो भी शेप बनता है, जो जी से बनता है, उसको आप थोड़ा 4 फिंगर्स अप साइड में। ओके। फिर वहां से आपको ऐसे दोनों हाथों को प्लेस करना है। मिडल जो स्टर्नम है, मिडल जो है वहां पे आपको ये वाला प्लेस करना है ऐसे। ओके। जैसे आपने पहले मैंने लॉक करना बताया, वैसे ही ऐसे रख के मिडल चेस्ट में आपको ऐसे फिंगर लॉक करना है। ओके। फिर ये करना है। ये अभी तो यार नीचे हो नहीं पाएगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब एक बार कैसे बैठना है, उसका पोजीशन को जो आप बता रहे हैं आप लोग को। ये बिल्कुल। मतलब यहाँ अपने पेशेंट है तो पेशेंट शोल्डर और चेस्ट के हम बिल्कुल सेंटर में होंगे, जो हमारी पोजीशन होगी वो सेंटर में, पेशेंट के चेस्ट और शोल्डर एकदम सेंटर में। फिर उसके बाद में जब फिंगर लॉक मैंने बताया, फिंगर लॉक वो चेस्ट, मिडिल चेस्ट में आपको रखना है। फिर ऐसे फिंगर लॉक करना है। आपका बॉडी का वेट है, बॉडी का वेट पूरा वो चेस्ट के ऊपर होना चाहिए।
बिल्कुल, न कि सिर्फ शोल्डर का वेट। ओके, तो पूरा बॉडी का वेट होना चाहिए, ओके, क्योंकि अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो प्रेशर नहीं आएगा। ओके, ऐसे। तो आपको पूरा जैसे ऐसे ये पूरा आपका पूरा बॉडी का वेट होना चाहिए, न कि शोल्डर का होगा। ओके। तो ये तो दोस्तों अभी क्या है यहाँ पे पेशेंट को कैसे देना है, जो सर अभी बता रहे थे कि आपको ये आपका शोल्डर है और ये आपका कमर है, कमर के बीच में मुझे बीच पोजीशन पे रहना है, और रहने के बाद इस पोजीशन पे इन दोनों के बीच में हमें खड़ा होना है फर्स्ट एड के लिए, और फिर हमको इनको कंप्रेस करना है। अभी कंप्रेस करने का सिस्टम इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि कैसे हाथ को लॉक करना है, करके मिडिल चेस्ट में आपको प्लेस करना है, फिर आपको हाँ पुश हार्ड, ओके, मतलब ये फॉर्मूला है पुश हार्ड। अच्छा, पुश हार्ड फॉर्मूला है, हाँ पुश हार्ड। आपको ये नहीं है कि निर्मल ऐसे 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 करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं। कंप्रेस करने का हमारा मोटो क्या होता है, जैसे कि हार्ट अटैक आया तो उसकी ब्लड सप्लाई है वो मोस्टली तो मतलब ब्रेन को नहीं जाती और अदर ऑर्गन को भी नहीं जाती। तो मोस्टली हम चाहते हैं कि जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाए विथ ऑक्सीजन। जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजन मतलब विदाउट ऑक्सीजन का है। हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि जब टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड जा रहा है, हल्का फुल्का ब्लड जा रहा है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तभी उसको हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक आने तो हमारा मोटा ही होता है कि कंप्रेस करे ताकि ब्लड फ्लो ब्रेन तक जाए और अदर ऑर्गन को भी जाए, ताकि बंदा है वो सांस ले पाए, कॉन्शियस हो। तो ये हमारा मोटा होता है कंप्रेस करने का। तो कंप्रेस आपको पुश हार्ड कंप्रेस करना है, आपका पूरा बॉडी का वेट उसके पेशेंट के चेस्ट पे होना चाहिए। मतलब जो चेस्ट है वो कम से कम 2 इंच तक कंप्रेस होना चाहिए। 2 इंच बोले तो 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 mm, 50 mm तक वो हो जाता है, कंप्रेस होना चाहिए, कंप्रेशन होना ही चाहिए। ओके, अदरवाइज तो ब्लड फ्लो वो जाएगा ही नहीं। हार्ट एकदम अपनी जो चेस्ट है, जो रिब्स है उसके बीच में, तो रिब्स आप पूरा दबाओगे तभी हार्ट दबेगा, ओके, नहीं तो दब ही नहीं पाएगा, पूरा कंप्रेस नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसलिए तो पूरा ऐसे मिडिल आपको चेस्ट में रखना है, फिर उसके बाद में कंप्रेस करना है। और ट्रेंड मैंने अभी उससे पहले बताया कि जो ट्रेंड पर्सन है वो मतलब 1 मिनट में 100 बाई 100 एंड 120 तक पर मिनट करना चाहिए। ओके, उसमें रेशियो होता है 30/2। तो 30 आपको कंप्रेस करना है और 2 बार आपको माउथ टू माउथ सांस लेना है, सांस लेना है। ओके। तो उसके बाद हम आते हैं, चलो हमने कंप्रेशन पूरा बता दिया, ये हो गया, ऐसे करना है, कम 5 सेंटीमीटर तक आपको उसे नहीं प्रेस करना है। और उसके बाद में हम आते हैं कि 2 बार माउथ टू माउथ प्रेस कैसे देते हैं। ओके, उसमें क्या होता है, कई बार हम माउथ टू नोज भी दे सकते हैं। ओके, जैसे कि मतलब कई बार माउथ में इंजरी हो गई, ब्लीडिंग आ रही है, तो ये ब्लीडिंग के टाइम तो आप माउथ तो अपना ब्लीडिंग अपने अंदर भी आने का चांस रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि माउथ टू माउथ या फिर माउथ टू नोज, ओके, दोनों यूज कर सकते हैं। ये मतलब कई बार इंजरी, तो जैसे कि पहले आपको क्या करना है, पहले ये CAB एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि कंप्रेशन, एक मीन्स एयरवे और B मीन्स ब्रीथिंग। ओके, तो अभी हम C के बाद में A आया, A मीन्स एयरवे। तो एयरवे हम ओपन करेंगे। एयरवे ओपन ऐसे करेंगे, पहले उसको हेड हम टिल्ट करेंगे, चिन यहाँ से एकदम जेंटली होल्ड ऑन फोरहेड, और उसके बाद में चिन को हम करेंगे टिल्ट। ये हो गया ऐसे, ये आपको ऐसे पकड़ना है पूरा ऐसे, ओके। और ध्यान रखना है कि यहाँ से ब्लॉकेज नहीं, ये क्या होता है, एयरवे यहाँ से ब्लॉक होता है आपका अंदर इनसाइड, तो ये वाला, तो ये ओपन होगा तो बंदा थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश करेगा। फिर हमें एकदम दो ब्रीथ देनी है, 2 ब्रीथ रेस्क्यू। वो ऐसा देना है कि उसके जो चेस्ट है वो थोड़ा हल्का सा, बिल्कुल, वो पता चले कि जो मैं सांसें दे रहा हूँ वो लंग्स तक पहुंच पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर जब हम मुंह से सांस देते हैं तो हमारा ध्यान इस लंग्स पे भी होना चाहिए कि लंग्स जैसे एक्सपेंड हो रहा है नहीं हो रहा। आप जैसे ब्रीथिंग रेस्क्यू करते हो तो आपका पोजीशन क्या होगा, ये आप जैसे ये हेड को टिल्ट किया, चिन को लिफ्ट किया, उसके बाद में आपको ऐसे करना है, फिर ये आंखें आपका यहाँ होनी चाहिए, ओके, ताकि हम देख पाए कि हम जो ब्रीथिंग रेस्क्यू कर रहे हैं कि वो चेस्ट लंग्स तक जा रही है। ओके, कई बार क्या हल्की सी देते हैं तो वो तो पहुंच ही नहीं पाती। ओके, कई बार जैसे नोज से देनी पड़ती है तो और हार्डली देनी पड़ती है, और प्रेशर से देनी पड़ती है। थोड़ी पहले अपने आप को भरना है, फिर देना है। ओके, कि आप डायरेक्ट ऐसे लगे फिर दे ही नहीं पाओगे। ओके, जैसे हम पहले अंदर सांस नहीं लेंगे, इनहेल नहीं करेंगे तो हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो पहले इनहेल करना है, बाद में एक्सेल करना है। ओके, वो ज्यादा कर पाएंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब जैसे मैं डायरेक्ट इनको पोजीशन में लाया, रिकवरी पोजीशन में लाया और ब्रीथिंग किया, तो मेरा खुद का ही सांस फूल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले आपको इनहेल करना है, फिर बाद में देना है, और आपकी नजर हमेशा चेस्ट पे रहनी है। बिल्कुल, ये वाला पोजीशन पूरा चेस्ट पे रखनी है। तो चेस्ट पे रखोगे तो हमें फील होगा, ऐसे माइनर फील होगा, मतलब इतना ज्यादा फील नहीं होगा कि आ रहा है,
माइनर फील होगा हम गौर से देखेंगे तो। ओके। और इसमें क्या होता है, जो ब्रीथिंग रेस्क्यू करते हैं तो उसमें आजकल क्या होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, नॉज भी डैमेज हो गया, नहीं कर पा रहे, या फिर माउथ में ब्लीडिंग है, या फिर कई बार क्या होता है कि देने वाला बंदा होता है, जो रेस्क्यूअर होता है, वो नहीं कि मैं तो नहीं दूंगा, ऐसा कई बार सोच लेता है ऐसा, तो जरूरी नहीं। तो उसमें क्या करते हैं कि ये होता है, जो डिवाइस आती है आजकल, जो उससे देते हैं कि वो डिवाइस, वो जो अपना एम्बू बैग होता है उसी टाइप का होता है। हमारे पास एम्बू बैग है नहीं, अभी आएंगे तो बताएंगे उसके बाद में। जो डिवाइस होती है वो डिवाइस मुंह पे रखते हैं, फिर उसके बाद में माउथ टू माउथ रेस्क्यू करते हैं। ओके। सर डिवाइस तो हमारे पास होगी, मैं दिखा सकता हूँ। मुंह को खोलो, ये वाला इससे हम फिर फ्लश करते हैं। ओके। इस डिवाइस से सब बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि अगर किसी तरह का इनको कोई पहले से कोई प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शंस वगैरह है, या फिर जैसे जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार लार्वा आता है, ब्लीडिंग आती है, क्योंकि अनकॉन्शियस कंडीशन में होती है ये सारी चीज़ें, तो कॉन्शियस में तो होगी नहीं। तो उस टाइम क्या है कि ये चीज़ें अगर हमारे पास है, ये मोस्टली तो जैसे एम्बुलेंस वगैरह, जो इमरजेंसी जो रेस्क्यूअर होते हैं, जो एम्बुलेंस होती है उनमें होता है। लोकल जगह जैसे इमीडिएट लोकेशन होती है अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग जो है ये भी बताते हैं कि उस समय अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उनके ऊपर हैंकी वगैरह, रुमाल्स वगैरह रख के भी हम दे सकते हैं। ये हैंकी वाला इसलिए चलाते हैं कि जैसे कि कोविड आ गया था अभी, कोविड की वजह से, या फिर जिसको प्रॉब्लम किसको क्या है वो तो हमें पता नहीं उस टाइम। ओके। लेकिन अभी एक्चुअली इस टाइम क्या वजह से कोविड चल रहा है अभी, तो कोविड की वजह से बाद में ये हैंकी वाला आया था कि आप हैंकी यूज कर सकते हैं। हैंकी से इफेक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि हैंकी आप जो ब्रीथिंग रेस्क्यू करेंगे वो कम्प्लीटली इफेक्ट नहीं आएगा, जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो तो फिल्टर्स बीच में क्लियर आ गया ना बीच में। जैसे कई बार क्या होता है उसमें कट मार लेते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो तो चलो टेक्निक है, हम वैसे लोकली यूज कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये जैसे एम्बुलेंस में होता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। जो ट्रेंड होता है, जो एम्बुलेंस स्टाफ हो गया, या फिर डॉक्टर्स हो गए, या फिर पैरामेडिक या नर्स हो गए, वो यूज करते हैं। आप जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं कहीं पर, या फिर किसी साइट पे कहीं गिर गया या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं होगा, तो वहाँ पर तो हम वैसे हैंकी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप ब्रीथिंग रेस्क्यू नहीं करो, क्योंकि जो काम करते हैं वो मोस्टली कई बार क्या ट्रेंड नहीं होते, उनको बहुत टाइम हो जाता है सिखाए हुए, या फिर भूल जाते हैं। तो वो क्या करेंगे फिर, वो आप ब्रीथिंग रेस्क्यू उनको अवॉइड ही करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो अनट्रेंड पर्सन होता है वो उनको सिर्फ कंप्रेशन ही करना है। ओके। उनको ब्रीथिंग रेस्क्यू नहीं करना है, क्योंकि उनको नहीं पता ना कैसे करेंगे। क्यों, अगर जैसे किसी को पता नहीं ब्रीथिंग है तो वो क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से गला और दबा देंगे। बिल्कुल। तो वो गला दबा देंगे, तो वैसे हमें जो नेक है उसको टिल्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एयरवे है ये पूरा ओपन हो जाए, ये वाला ये पूरा ओपन होएगा। बिल्कुल। अगर जैसे कि जिसको पता नहीं, वो जल्दबाजी में क्या करेगा, ऐसे करेगा, तो वो यहाँ पे हाथ आएगा उसका और वो दब जाएगा। फिर से खोलने की तो कोशिश करेगा वो, लेकिन दब जाएगा। तो इसीलिए जो अनट्रेंड होता है उनको यही बोला जाता है कि जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जिसने ये गाइडलाइन जारी की है, उन्होंने बताया कि आप जो ब्रीथिंग रेस्क्यू है वो अवॉइड करो अनट्रेंड के लिए। जो ट्रेंड होते हैं वो कर सकते हैं। ओके। तो ये ठीक है सर, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज शेयर किया हमारे व्यूअर के साथ, और इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा मिस हुई है इसलिए कि हमारे पास वैसा इक्विपमेंट्स नहीं है कि जिसके कारण मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो करके दिखाऊंगा। लेकिन बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत जल्द हमारे पास उस तरह के भी जो इक्विपमेंट्स होंगे उनके साथ हम फिर से मिलेंगे आपके साथ, और हार्ट अटैक्स में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डीपली बताएंगे। थैंक यू सो मच।